महाकाल आयुर्वेद। सबको नमस्कार मित्रों। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800 है। यूट्यूब के माध्यम से एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में परेशानियों का मुख्य कारण क्या है। अगर आपको फिर आप बहुत पूजा पाठ कराते हो, घर में बहुत सारी तांत्रिक चीज़ें भी रखे हैं, पर घर में आशातीत लाभ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में शादी ब्याह नहीं हो रहे, घर में पैसा तो खूब आ रहा पर पता नहीं कहाँ चला जा रहा, घर में दो चार लोग हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, एक अच्छा होता दूसरा बीमार हो जाता, दूसरा अच्छा होता तीसरा बीमार हो जाता, घर परिवार में आपस में काका दादा में लड़ाई झगड़ा चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, खून कचहरी तक हो गए हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? इसके बहुत सारे तंत्र में, किताबों में, तंत्र में जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग हैं समय समय पर चीज़ें बताते रहते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और उनको अपना प्रयोग में लाना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है, आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, वास्तविक चीज़ें हैं ये। तो इनको कौन सी चीज़ें, खास करके दो चार छः चीज़ें ऐसी हैं जो घर में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में रखी हुई है तो उसको निकाल के बाहर करिए, आपके घर में तुरंत सुख शांति हो जाएगी। कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, केवल इन चीज़ों को घर में से निकाल दीजिए और आप घर में जाके देखेंगे तो आपके घर में ये चीज़ें ज़रूर रखी होंगी जिसके कारण आप बहुत परेशानी का कारण बन रहे होंगे। सबसे पहले तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी फोटो जो लगी है बड़ी बड़ी उत्तर दिशा की ओर लगी है, देखना। माता पिता भाई बहन दादा दादी जैसे राज परिवार में लगी रहती ना, पूरे खानदान की फोटो लगी है, पूरे खानदान की, खानदान राजघराने के साफ हो गए। देख लो आप, चाहे मुस्लिम साम्राज्य हो, चाहे राजपूत साम्राज्य हो, चाहे कोई सा भी साम्राज्य हो, जिसके घर में उत्तर की तरफ बड़ी बड़ी फोटो माता पिता की और उनके राजघराने की है, मूछ और ये तलवार सब शांत हो गए, मूछ तलवार सब गायब हो गई। उनके महल आज खंडहर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े महल भारत में देख लीजिए आप, खंडहर पड़े हुए हैं जिसमें आज कुत्ता बिल्ली जानवर और चील कौवा रह रहे हैं, कबूतर रह रहे हैं। देखना है ये सत्य बात की नहीं। नंबर एक चीज़ तो ये है, सुन लीजिए। तो घर में अगर आपको रखना है तो अपने माता पिता की फोटो रखिए और दक्षिण दिशा में रखिए। दक्षिण की जो दीवार है उस तरफ रखिए और बिल्कुल ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं लगाना, किसी भी दक्षिण दिशा की कोने में लगा दीजिए उनको। और अगर लगी है तो उठते साथ उनको प्रणाम करना है और एक लोटा जल अपने भगवान के यहाँ तांबे के लोटे में रखिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और सवेरे उठते साथ उस लोटे को बाहर, पानी को बाहर सिरा दीजिए, किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, तो वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर, पितरों को जल हो जाएगा। पितर हैं आपके माता पिता दादा दादी जो भी है पितर हैं, अगर फोटो लगाई है तो जल जरूर चढ़ाना चाहिए, ये नियम मान लीजिए। उत्तर की तरफ फोटो और तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, उसमें छोटा थोड़ा सा नमक और सवेरे उसको सिराना। ये रोज काम करना। अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम इतवार की इतवार को करिए, क्योंकि पितर आपने घर में रखा है, न उनको खाना दे रहे हैं न उनको पानी, खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको पानी चढ़ाना, जल से वो तृप्त हो जाते, इसलिए तिजान दली बोलते हैं। पितरा, जब पितरों की पूजा होती तो जल ही तो अर्पित करते हो आप, तो आप वो जल अर्पित करिए। तो पितर जो अभी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बोलते हैं ना पितर नाराज हो गए, सबसे पहले पितृ और पहले कुलदेवी देवता, ये अगर दो हो गए सही तो फिर संसार में कोई की जरूरत ही नहीं है, आपको सब सही हो जाएंगे अपने आप। तो जल चढ़ाना जरूरी है। अगर पितृ की फोटो आपके घर में माता पिता की है और उनको प्रणाम करना उठते साथ, तो जल को चढ़ा देना, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं, उठते साथ ये काम कर दीजिए। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो घर के अंदर जो स्टफिंग की हुई शेर की मूर्ति लगी है, बड़े बड़े सींग लगे हैं, सांबर के सींग लगे हैं, हिंसक जानवरों की मूर्ति, अहिंसक जानवरों के जो बड़े बड़े देखे होंगे ना राजघराने में लगे रहते हैं, वो आपके सब राजघराने साफ होगा, देख लो सब साफ होगा, होना ही नहीं चाहिए। हिंसक पशु की कोई भी इस तरह की जो ट्रॉफी है घर में नहीं होना। और आप लोग उसके टेडी बियर रख लेते, शेर का टेडी बियर रख लिया, भालू का टेडी बियर रख लिया आपने घर में, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। रख के देखो घर में कभी भी टेडी बियर भालू का और ये कुत्ते का, शेर का, चीते का, ये
और इसकी लकड़ी की मूर्ति या इनकी फ़ोटो घर में नहीं होना चाहिए। हिंसक पशु की कोई भी फ़ोटो घर में नहीं होना। रखना आप हिरन रख लीजिए, हिरन बहुत अच्छा होता है। मोर की रख लीजिए, मोर की फ़ोटो लगा लीजिए, और घर में उत्तर की तरफ एक झरना बहता हुआ ऐसी फ़ोटो ज़रूर लगाइए, उत्तर की तरफ लगाइए। तो वहाँ से, क्योंकि उत्तर की दिशा परमात्मा की होती है, वहाँ आपने अपने पितरों की फ़ोटो लगा दी तो जो सकारात्मक ऊर्जा आ रही थी वो ख़त्म हो गई। माँ नर्मदा की मूर्ति, माँ नर्मदा की लगा दीजिए फ़ोटो, बढ़िया बनी हुई मिलती है बाज़ार में, और उनके रोज़ सुबह स्मरण करिए। गंगा की लगा दीजिए, कोई भी पवित्र नदी की लगा दीजिए, कोई पवित्र वृक्ष की लगा दीजिए अपने ड्राइंग रूम में, या 7 घोड़ों की लगा दीजिए। 7 घोड़ों की अच्छा रहता लगाना। ये यहाँ पे रखी हुई है, देखिए, ये दक्षिण दिशा में रखी हुई है, ये घोड़ों का मेरे यहाँ रखी हुई है। ये लकड़ी के घोड़े हैं, लकड़ी के मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि लकड़ी को, ये मोर, ये देखिए ऊपर ये मोर लगा है, ये मोर भी दक्षिण दिशा में लगा है, तो इस नकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं देता। ये मेरे ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं दोनों। तो ये इस तरह की चीज़ें घर में लगाइए, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। घर में कई लोग जो होते हैं ना, धनुष बाण लगा देते हैं बना हुआ। धनुष बाण मत लगाइए, धनुष बाण को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए कभी। धनुष बाण को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं अपने घर में बंदूक, तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा रखते थे तलवार बंदूक, शास्त्रागार होता था, शास्त्रागार में रखते थे, अपने घर में सिराने नहीं रखते थे। आपने देखा होगा जिस घर में बंदूक पिस्तौल होती है उनके घर में आत्महत्या होती है। या हमारे डीएफओ साहब का एक लड़का भी आत्महत्या करके, वो कोई घर की बंदूक से आत्महत्या कर लिया, आपने हज़ारों बार पेपर में पढ़ा होगा। उसको शास्त्रागार में रखा जाता है और उसमें ताला चाबी लगाई जाती है, क्योंकि जिस घर में शस्त्र होता है उस घर में राहु का वास होता है, और उसमें बुद्धि बहुत गर्म होता है, सिर गर्म होता है। जरा सी बात में बंदूक निकाल लेना, फिर हत्या हो जाती है। आपस में आपने देखा होगा, पूरे जो नेपाल के लड़के ने, महाराज युवराज ने पूरा खानदान ही उड़ा दिया। तो इसलिए उसको डबल ताले में रखा जाता था कि गुस्सा आए भी तो खोलते टाइम समय लगे और उसमें गुस्सा शांत हो जाए। तो शस्त्र को कभी हर कहीं नहीं रखना चाहिए। शस्त्र का स्थान है शास्त्रागार, भगवान का स्थान है मंदिर। हमारे सनातन में हर चीज़ को रखने का एक स्थान निश्चित है। जब उस स्थान पर वो चीज़ नहीं रखी जाती तो उसके दुष्परिणाम आपको जीवन में भुगतना पड़ते हैं। ये बिल्कुल सत्य कटु बात है, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिए। वही कुछ केवल आपकी दृष्टि खोलता हूँ मैं, आप सब जानते हैं ये सब चीज़। मेरा बताने का मतलब केवल आपको उन चीज़ों से परिचय कराना है। अपरिचित हो गए हैं हम, हमारी भारतीय मूल संस्कृति से अपरिचित हो गए हैं, और कुछ भी नहीं हुआ, भूल गए हैं। तो मेरा काम केवल है आपको हमारी मूलभूत संस्कृति से परिचय कराना, ताकि आप उन चीज़ों को समझकर जो आपके दैनिक जीवन में नुकसान हो रहा है उससे आप बच सकें। तो मेरा केवल आपसे इतना ही निवेदन था कि कोई भी इस तरह की कोई भी वस्तु अपने जीवन में मत लगाइए, ताकि आपको, हाँ एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था, हाथी का स्थान हमेशा द्वार पे है, बाहर। तो हाथी के कोई भी जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हाथी के घर में, हाथी बहुत खाता है, देखा ना आपने। राजा महाराजा हाथी को कहाँ पालते थे? हाथी को पालने की सामर्थ्य केवल राजा महाराजा में है, हम में और आप में नहीं है। हम उसको खिलाएंगे कैसे? और आप हाथी का वो बड़ा भारी है को हाथी, लकड़ी के हाथी घर में रख लेंगे, घर में जहाँ आपने हाथी रखा तो आप जो कुछ कमाते हैं सब साफ हो जाएगा। हाथी का स्थान बाहर, हाथी का मिट्टी के बना दीजिए, बाहर रख दीजिए। हाथी को बाहर ही रखा जाता है, द्वार पर रखा जाता है। हाथी को कभी घर के अंदर, एक तो काला, तो शनि और राहु केतु तो आपके घर में प्रविष्ट हो गए। जिस दिन आपने काले हाथी का फोटो या काले हाथी का बना हुआ लकड़ी का कोई पीस सुंदरता के लिए अपने घर में स्थापित कर दिया, ड्राइंग रूम में या कहीं भी, या भालू का कर दिया, उस दिन से आपके घर में शनि और राहु केतु प्रविष्ट हो गए। जब तक आप उसको निकाल के बाहर नहीं करेंगे, जब तक आपके घर में परेशानियां आएंगी ही। इसलिए हाथी केरल में भी मंदिर में पाले जाते हैं, घर में नहीं पाले जाते। आप देखो ना यार, सब तो है दुनिया में। मैं आपको केवल परिचय कराता, मैं कोई ज्ञानी, बहुत बड़ा महात्मा, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हो, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ,
पर मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ अनुभव से पाया, जो कुछ हमारे गुरु महाराजों ने बताया, वो आपको बता दे रहा हूँ। आप भैया आप उसको मानो तो आपकी मर्जी, और ना मानो तो आपकी मर्जी। नमस्कार मित्रों, जय माता।